महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे ही लकड़ी नबीगंज प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों की मुआयना और जायजा लेने के लिए पहुंचे कि वहां की मुखिया के समर्थक और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। कहा जा रहा है कि जनार्दन सिंह समर्थक और मुखिया के समर्थक आपस में भिड़े इस कदर की दर्जनों भर समर्थक दोनों तरफ से घायल हो गए और दोनों के बीच जमकर कुर्सियां चली। आपको बताते चले कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सूचना मिली थी कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो खाना बनवाया जा रहा है प्रशासन के तरफ से, उस खाना में बहुत ही कमी दिख रही है, जिसको जांच करने के लिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे थे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सूचना मिली थी कि वहां मात्र 150 लोगों को ही खाना बनाया जा रहा है, जबकि 700-800 लोगों को खाना बनाना था। जैसे ही जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने वहां पहुंचकर जायजा लिया कि स्थानीय मुखिया के समर्थक और भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थक कहा सुनी करने लगे और आपस में इस कदर भिड़े कि दोनों तरफ से जमकर कुर्सियां चली और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय मुखिया राजद समर्थक बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे डेली 700 लोगों का खाना बन रहा है, जबकि संसद को 150 लोगों को ही खाना बनने की सूचना मिली थी। इसी बात को लेकर पूछा पूछी में मामला बिगड़ गया और दोनों तरफ से दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है जहां पे पहुंचे हैं और लोग इनका जमकर विरोध कर रहे हैं। ये मामला लकड़ी नबीगंज प्रखंड के है, जहां पे बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन के तरफ से खाना बनवाया जा रहा है, जिसको लेकर दो पार्टियां यानी राजद और भाजपा के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये दोनों समर्थक उस समय भिड़े जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल खुद वहां पे मौजूद थे। आप वीडियो में साफ देख रहे होंगे कि किस तरह से वहां के लोग जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पे नाराज है। आइए हम आपको वीडियो के माध्यम से वहां की सारी करतूत दिखाते हैं कि भाजपा और राजद मुखिया के समर्थक किस तरह आपस में भिड़े थे। आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि किस तरह से दोनों समर्थक आपस में भिड़े हैं और कुर्सी से चलाकर मारपीट कर रहे हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इस मामले पे क्या कुछ कहा। सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के परौली पंचायत में एक विद्यालय पर जो पूर्व से वहां मेरे द्वारा जिलाधिकारी को बिहार सरकार के अधिकारियों को कहने के बाद सामुदायिक किचन शुरू हुआ था। बीच में वहां के मुखिया अपने कब्जे में लेकर और यह कहने लगा कि यह सरकार का नहीं, यह बिहार सरकार का नहीं, यह मैं चला रहा हूँ। बिहार सरकार को बदनाम करने का, सरकार को बदनाम करने का बात करने लगा और यह जो वीडियो वायरल हुआ मेरे संज्ञान में आया। कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ अधिकारियों ने भी मुझे कहा, तो मैं वहाँ बाढ़ राहत के क्रम में ही वहाँ पहुँचा और वहाँ के लोगों से जब यथा स्थिति मैंने जानकारी ली तो पता लगा कि 29 तारीख से वह किचन शुरू हुआ है। 29 तारीख को मात्र 150 लोग लगभग भोजन किए हैं। उसके बाद लगभग 100-150 लोग उसमें और
भोजन करने वाले बढ़े हैं। मैंने खाना बनाने वाले को भी बुला करके पूछा, और उसके बाद जब मैंने वहाँ पूछा कि यहाँ का नोडल अधिकारी कौन है, तो वहाँ से गायब था। उसी समय वहाँ सामान आया था, तो एक अपराधी के जो मुखिया का टाउट था, मुखिया का एजेंट था, वो लेकर के वह सामान उतरवा रहा था, अपने कब्जे में रख रहा था। मैंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम कोई अधिकारी हो, शिक्षक हो? तो नहीं, मैं ऐसे हूँ। और ऐसे कहने के बाद जब यह बात आई सामने, मुझे लगा कि यह सरकार के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है सामुदायिक किचन का, वह बाढ़ पीड़ितों के लिए है। यह बाढ़ पीड़ितों के भोजन के साथ भी घपला हो रहा, उसको भी मारने का काम, उसको भी खाने का काम, उसको भी घोटाला करने का काम यहाँ के स्थानीय मुखिया और टाउटों के द्वारा किया जा रहा। मैंने सीओ को बुलवाया, सीओ के सामने मैंने पूछा कि भाई कितने लोगों का खाना बन रहा है। वहाँ के जो खाना खाने वाले लोग कहे कि 150 से 200-250 लोग, 29 तारीख को 150 बना था। रजिस्टर मांगा गया तो कहे कि रजिस्टर नहीं है। और यह बात ले करके जब बात अभी चल रही थी, मैं पूछ भी रहा था, तब तक के वहाँ के स्थानीय मुखिया कुछ गुंडों के साथ आया, और उनको लगा कि वहाँ के स्थानीय गांव के लोगों ने ही एमपी साहब को बुलाया है। तो मैं जहाँ बैठा था उससे 15-20 फीट अलग जाकर के उससे जूझ गए, और जब जूझने लगे फिर मैंने शांत भी कराया। शांत कराने के बाद मैंने पुनः जिलाधिकारी को बात किया, वहाँ के स्थानीय जो सीओ थे उनको मैंने बताया, समझाया, और कहा कि यहाँ का नोडल पदाधिकारी या मुखिया से बिका हुआ है, और मुखिया बाढ़ पीड़ितों का भोजन खाना चाहता है और सरकार को बदनाम करना चाह रहा है। वह वहाँ अपने कह रहा है सरकार द्वारा संचालित है, और कह रहा है कि मैं चला रहा हूँ, सरकार कुछ नहीं कर रही है। और इसी क्रम में यह सारी घटनाएं कुछ घटी है। कुछ असामाजिक तत्व जो मुखिया के साथ थे, मुखिया के इशारे पर उन लोगों के साथ मारपीट भी किया। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अलग से वहाँ के लोग चलाने का काम कर रहे हैं। कल के लकड़ी नबीगंज परौली प्रखंड के रायपुर विद्यालय के यही यथार्थ घटना, और पीड़ितों के खाने को, जो उनके लिए खाना सामुदायिक स्तर पर बनाया जा रहा था सरकार के द्वारा, उसको वहाँ का स्थानीय मुखिया अपना बता रहा था। हम इसको यही कहेंगे कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार भोजन देने का काम हर जगह कर रही है, उनको हर स्तर का राहत देने का काम कर रही है, और स्थानीय स्तर पर यह अलग से आपराधिक किस्म के लोग अपने कब्जे में लेकर के उसको अपना बताने का काम कर रहे हैं। यह हमें लगता है कि वैसे आपराधिक लोगों के ऊपर कानून कठोर रूप से कार्रवाई करे। मैं आपके माध्यम से यह मांग भी करता हूं, और यह कहता भी हूँ, मैंने प्रशासन को भी कहा है, वैसे आपराधिक लोगों पर कानूनी कार्रवाई आप करिए जो बाढ़ पीड़ितों का भोजन खाने का काम कर रहे हैं, और जो कोई बात उठा रहा है तो उससे अलग तरीका से आपराधिक किस्म का व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना, यह महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का बयान था। इन्होंने अपनी सफाई दे दी। लेकिन आइए आपको फिर एक बार वह दृश्य दिखाते हैं जो समाज को घिनौना बनाकर रख दिया है। आजकल के नेताओं के समक्ष जिस कदर से इनके समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, वह राजनीति को तार तार कर रहे हैं। आइए आपको एक बार फिर वही दृश्य दिखाते हैं कि दोनों नेताओं का दौड़ा किस तरह से रणभूमि में बदल गया। खुश होगा नहीं दोस्तों, अब खुश होगा नहीं।